जो चीज़ें आपको शेयर्ड होस्टिंग में देखनी चाहिए वो होगी आपकी रैम, यानी कितनी रैम है इसके अंदर, 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है। रैम बहुत मैटर करती है। अगर शेयर्ड होस्टिंग आप ले रहे हैं तो उसमें रैम चेक कर लें कि आपकी कितनी रैम है। उसके बाद आप उसकी SSD देखें कि वो उसके अंदर SSD डली हुई है या NVMe है। रिकमेंडेड है कि उसके अंदर NVMe होनी चाहिए। उसके बाद ये आप देखें कि उसके अंदर जो है आपको लिमिट कितनी दी जा रही है। बस शेयर्ड होस्टिंग वाले कहते हैं कि आप बहुत सस्ता पैकेज है, ये सिर्फ 500 रुपये महीने के अंदर है, और वो आपको जो लिमिट दे रहे होते हैं SSD की वो 250 MB दे रहे होते हैं। अब 250 MB आप सिर्फ एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पे वो पूरी हो जाएगी, 200 MB तो उधर ही खा जाएगी। उसके बाद आप उस पर काम क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे अभी आप जी अपग्रेड करें। तो वो बस एक उनको खाने का तरीका है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग में आप देखें जो अनलिमिटेड आपको स्पेस दे रहा है वो आप परचेज़ करें, और NVMe के साथ होनी चाहिए, क्योंकि SSD भी तेज़ है लेकिन SSD से अभी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है NVMe, वो आप लाजमी लें। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपको इन नोड लिमिट तो नहीं दे रहे, कहते तो हैं अनलिमिटेड, लेकिन बाद में जब आप परचेज़ करते हैं तो बाद में होती है इन नोड लिमिट। इन नोड लिमिट वहाँ पर नहीं लगी होनी चाहिए। इन नोड लिमिट होगी तो आपकी कुछ फाइल्स के बाद अगर आपने ज़्यादा उसके ऊपर फाइल्स इंस्टॉल की, या वो फाइल लिमिट लगा देंगे कि जी ये भी तकरीबन इन नोड और फाइल्स एक ही तरह मिल का होता है कि आपकी इतनी फाइल्स आ चुकी हैं तो अब ये जब अनलिमिटेड है तो फिर फाइल की लिमिट तो नहीं होती, लेकिन वो लगाते हैं लिमिट इसलिए ताकि ये हमारा अपग्रेडेड पैकेज लें। तो आप देखें इसके ऊपर इन लोड लिमिट ना हो। हाँ, एक लिमिट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो है क्योंकि शेयर्ड एनवायरनमेंट है तो रिसोर्सेज अगर आपकी वेबसाइट सब के सब खाना शुरू कर देगी तो वो आप कहेंगे जी आप डेडिकेटेड सर्वर ले लें। डेडिकेटेड सर्वर जिस तरह आपका अपना कंप्यूटर होता है, पूरा सर्वर होता है जो आप ही को अलाट किया जाता है, उसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। और डेडिकेटेड सर्वर से थोड़ा सा निचला लेवल होता है, वो होता है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है, जिस तरह आपका यानी वो आप ही का सर्वर है लेकिन वो वर्चुअल प्राइवेट है, यानी एक आपका डेडिकेटेड सर्वर तो पूरा पूरा कंप्यूटर उन्होंने आपको दे दिया। अब VPS क्या होगा, उसी कंप्यूटर के वो कुछ हिस्से कर, मसलन ये 5 बंदों को वो पूरा डेडिकेटेड सर्वर दे देंगे, उसके VPS के 5 हिस्से कर देंगे। है तो वो भी एक किस्म का शेयर ही है पूरा सर्वर, लेकिन चूंकि वो VPS इसलिए है कि वो डेडिकेट रिसोर्सेज उसी बंदे को दे देते हैं कि आपकी इतनी TB बैंडविड्थ है, इतना आपका ये है। जिस तरह शेयर्ड के अंदर सारी एक ही चीज़, एक ही सर्वर तमाम बंदे शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन VPS के अंदर वो अलग स्पेशल अलॉट कर देते हैं उस बंदे को, उस कंप्यूटर के अंदर से एक पोर्शन। ये उससे ज़्यादा एडवांस होता है। इसके अंदर फिर आपको अपनी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती हैं VPS के अंदर कि मैं कितना कैपेसिटी मुझे चाहिए। मेरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट 8 GB रैम है तो मैं 8 GB रैम वाला VPS ले लूँ। अगर रिक्वायरमेंट 16 GB रैम है तो मैं 16 GB रैम वाला ले लूँ। तो फिर आपने अपनी वेबसाइट रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है। इसके बाद डेडिकेटेड सर्वर में भी इसी तरह ही है कि आपकी लेटेस्ट जो सर्वर हैं लेटेस्ट, उनकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। जो थोड़ा पुराना वर्जन होता है उसकी प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं, उनकी रैम के ऊपर प्राइसेस डिपेंड करती हैं। लेकिन इनिशियल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे शेयर्ड होस्टिंग से, और शेयर्ड होस्टिंग में मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको लाजमी चेक करें कि वो क्या है। वर्डप्रेस होस्टिंग सिंपल वही शेयर्ड होस्टिंग ही है जिसका नाम वर्डप्रेस होस्टिंग रख दिया जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनिशियली शेयर्ड होस्टिंग लें, जब आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, उसके बाद आप मूव ऑन करें VPS के ऊपर। फिर अगर मज़ीद ट्रैफिक आ जाए फिर आप मूव ऑन करें डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर। इसके ऊपर अंदर तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा लगता है एक चीज़ से दूर, क्योंकि आपकी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, ये एकदम ग्रो नहीं कर लेती। अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप चाहते हैं नहीं मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट हो तो मैं डेडिकेटेड सर्वर ले लेता हूँ जो कि 50,000 महीने का है, तो वो एक पैसा ज़ाया करने वाली बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप शुरू में शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर आएँ, वहाँ से जब आपकी ट्रैफिक ग्रो कर जाए और सर्वर आपको जवाब दे दे कि नहीं अभी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत इंक्रीज़ कर गई है, और बाद तो फिर आप दूसरे पे मूव करें।